अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर 11 का। इसमें हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है। उसके अलावा हमने इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पढ़ने हैं और क्लोरोफिल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ना है और कैरोटीनाइड्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम है आपकी बुक के अंदर छोटी सी, जिसके अंदर ये है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, लीव्स के अंदर होती है। तो जो लीफ का जो है वो क्रॉस सेक्शनल है, उसका दिखाया गया है कि लीफ के जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं, मीज़ोफिल सेल्स, लीफ का क्रॉस सेक्शन ये है कि लीफ के अंदर जो ये मीज़ोफिल सेल की ये एक लेयर है, इस मीज़ोफिल सेल्स के जो है वो अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। और इस मीज़ोफिल सेल की जो एपिडर्मिस है उसके अंदर ये आपको नज़र आ रहे हुए होंगे, ये किडनी या बीन शेप के ये जो सेल्स होते हैं, कुछ इस तरह से ये सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और ये जो ओपनिंग नज़र आ रही है आपको यहाँ पर, उसको हम कहते हैं स्टोमेटा या स्टोमा। तो ये स्टोमेटा होते हैं। लीफ की जो एपिडर्मिस होती है उसके अंदर ये ओपनिंग्स होती हैं, जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये ओपनिंग कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रही होती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रही होती हैं। अब ये जो मीज़ोफिल सेल है, मीज़ोफिल सेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ऑर्गेनेली है जो प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। आपने जो है वो फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 के अंदर भी पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट का। इसका डायमीटर लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट का 5 माइक्रोमीटर है। जो म्यूज़ोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट ढेर सारी ऑर्गेनेलिस पाई जाती हैं। अब अगर हम एक जो है वो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें कि एक क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो एक जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ये ग्रीन कलर की सैक लाइक स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहे थे, हम इसको कहते हैं थैलाकॉइड्स। तो ये थैलाकॉइड्स जो हैं वो स्टैक हुई हुई होती हैं दूसरे के ऊपर। तकरीबन 50 थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुई हुई होती हैं, और एक जो स्टैक ढेरी सी बनती है उसको हम फर्स्ट ओनली वन स्टैक इज़ नोन एज ग्रेनम। और ये जो ढेर सारी यहाँ पर नंबर ऑफ जो है वो ग्रेनम है, उसको हम ग्रेना कहेंगे। क्लियर हो गया। अब क्लोरोप्लास्ट जो है ये जो है वो डबल मेम्ब्रेनस एक ऑर्गेनेली है, और दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों स्मूथ होती हैं। और इसके अलावा ये जो थैलाकाइड्स हैं, इनको जो है वो हम कह रहे हैं कि फ्लैटेंड सैक्स हैं, जो ये एक फ्लूइड के अंदर हैं। वो फ्लूइड क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। और जो थैलाकॉइड जो हैं बेसिकली ये ग्रीन इसलिए हैं क्योंकि थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर जो है वो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। लाइट जो है लीव्स के ऊपर जैसे ही फॉल करती है, तो उस लाइट को जो है वो लीव्स के अंदर मौजूद मीज़ोफिल सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होगा, वो जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर है, वो इस लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तकरीबन अगर जो लाइट आ रही होती है सन से लीव्स के ऊपर, जस्ट 1% उसमें से जो है वो एब्जॉर्ब होती है, बाकी जो है वो 99% जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो जो पिगमेंट्स जो हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल के अलावा कुछ और पिगमेंट्स भी होते हैं। ये सारे पिगमेंट्स जो हैं वो कौन सी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, ये आपने याद करना है। विजिबल लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वेवलेंथ जो है वो 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है। अब क्लोरोफिल और ए है, बी है, सी है, उसके अलावा मुख्तलिफ पिगमेंट्स हैं। ये सारे पिगमेंट एक लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सारे पिगमेंट मुख्तलिफ लाइट को अब्जॉर्ब करेंगे जिनकी मुख्तलिफ वेवलेंथ होगी। डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब ऐसा ग्राफ जो हमें बताए कि कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट of different wavelength by the different pigment, this type of graph is known as absorption spectrum। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ये जो है ग्राफ हमें किस जो है वो मशीन से हासिल होता है, तो एक जो है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जो है डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें बताता है विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय विच पिगमेंट। ठीक है, कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इंडिकेट करता है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो किस लाइट की सबसे ज़्यादा होती है। तो जो रेड वेवलेंथ है लाइट की, ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब होती है, और जो ब्लू पार्ट होता है ना लाइट का, ब्लू कलर की जो लाइट है वो जो है वो स्पेक्ट्रम के अंदर मैक्सिममली एब्जॉर्ब होती है, रेड एंड ब्लू। और जो रेड है इसकी जो है जो ब्लू है उसकी पीक मिलती है हमें, मतलब कि ब्लू लाइट जो है जो अब्जॉर्ब होती है उसको कितनी वेवलेंथ की लाइट है,
430 नैनोमीटर की एक पीक हमें मिलती है ग्राफ की। जैसे ग्राफ होगा ना तो उसकी हमें से ग्राफ है तो उसकी एक पीक हमें यहाँ पे मिलेगी और दूसरी पीक जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। अब ये जो पीक होगी ये कितने वेवलेंथ ऑफ लाइट पे होगी, 430 नैनोमीटर के ऊपर, मतलब यहाँ पे ब्लू कलर लाइट का एब्जॉर्ब होगा मैक्सिमम। और ये जो दूसरी पीक है ये हमें कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट पे मिलेगी, ये 670 नैनोमीटर लाइट पे मिलेगी। और ये लाइट का कौन सा कलर है, ये है रेड कलर की लाइट है। उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं प्राइमरी और कुछ होते हैं एक्सेसरी। प्राइमरी का काम होता है कि स्टार्ट करना ना, फोटोसिंथेसिस करवाना, बेसिकली इनिशिएट करवाना। और एक्सेसरी पिगमेंट इनिशिएट नहीं करवाते, बल्कि एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके प्राइमरी पिगमेंट को देते हैं। तो प्राइमरी पिगमेंट जो है वो एक ही है, क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है। और एक्सेसरी पिगमेंट के अंदर क्लोरोफिल बी आ जाता है, सी, और इसके अलावा कैरोटीनाइड्स आ जाते हैं। क्लियर हो गया। अब कैरोटीनाइड्स क्या होते हैं, अब कैरोटीनाइड्स जो है ऐसे एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं जिनका कलर येलो एंड रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स जिनको हम कहते हैं। येलो कलर के भी होते हैं और रेड टू ऑरेंज भी होते हैं, जो किस लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, ये वायलेट ब्लू जो लाइट है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब कि अब देखें कि रेड भी एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लू भी हो रही है, येलो भी हो रही है, ऑरेंज, रेड टू ऑरेंज भी हो रही है। इस तरह करके जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड हो जाता है, मतलब जो स्पेक्ट्रम जो है वो लाइट का जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो ब्रॉड हो जाता है। मैक्सिमम तकरीबन सारी लाइट्स जो हैं वो मुख्तलिफ पिगमेंट्स उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो येलो और रेड टू ऑरेंज पिगमेंट्स हैं जिनको हम कैरोटीनाइड्स कह रहे हैं, ये मैक्सिमम इस वायलेट ब्लू को एब्जॉर्ब करेंगे। ये स्पेक्ट्रम, लाइट का स्पेक्ट्रम उसको ब्रॉड करते हैं बाय एब्जॉर्प्शन दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स। अब एनर्जी ये अपनी ट्रांसफ़र कर देंगे, जो लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की ना येलो एंड रेड टू ऑरेंज, उसको ये ट्रांसफ़र कर देंगे। किस तरह ट्रांसफ़र करेंगे, कैरोटीनाइड्स अपनी लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे बी को और बी ट्रांसफ़र कर देगा ए को। फिर जो क्लोरोफिल ए है वो सेव करता है इसको एनर्जी को और जो है वो इनिशिएट करना होता है इसने लाइट रिएक्शन। समटाइम्स ये जो कैरोटीनाइड्स होते हैं ये हेल्प भी करते हैं, मतलब ये जो ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट होगी जो हार्मफुल होगी हमारे जो है वो प्लांट्स के अंदर, सॉरी किसके लिए, प्लांट्स के जो क्लोरोफिल है उसको ज़रा जो है वो नुकसान होगा। कुछ इस तरह की रेडिएशंस होती हैं लाइट की इंटेंसिटी, जो इंटेंस लाइट होती है उसको ये क्या करते हैं कैरोटीनाइड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल को। अभी जो कैरोटीनाइड्स हैं ये सिर्फ प्लांट्स में नहीं पाए जाते, कैरोटीनाइड्स जो हैं वो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। जैसे हमारे जो आइज़ हैं उन आइज़ के अंदर कैरोटीनाइड्स पाए जाते हैं जो इंटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हमारे जो आइज़ की जो है रॉड एंड कॉन सेल्स उनको जो है प्रोटेक्ट करता है। तो दे क्लोरोफिल को भी ये सेव कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, और जो है एनिमल्स के अंदर ये जो आइज़ होती है ना उनको भी ये सेव करते हैं इंटेंस जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करके। क्लियर हो गया। उसके बाद क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में क्या डिफरेंस है, क्लोरोफिल ए और बी दोनों जो है इनके अंदर जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। अब जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना क्लोरोफिल ए में वो मिथाइल ग्रुप होता है, इस क्लोरोफिल बी में इसकी मिथाइल नहीं होता बल्कि कौन सा होता है कार्बोनाइल, जिसको हम CHO या एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं। अब आपने जो है वो याद करना है कि इनका केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ए का C55H72O5N4 मैग्नीशियम। फिर हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हमने पढ़ना है। तो बी का फार्मूला क्या होगा, 55 इसमें कार्बन है, 70 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 6 है, N4 है, 4 नाइट्रोजन है और मिडल में क्या है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ए का कलर कौन सा होता है, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है, जबकि क्लोरोफिल बी जो है वो येलो ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल ए भी हमने पढ़ा प्राइमरी पिगमेंट है और जो क्लोरोफिल बी है इट इज़ नॉट अ प्राइमरी पिगमेंट, इट इज़ अ एक्सेसरी पिगमेंट। अब जो क्लोरोफिल ए है और बी, अब क्लोरोफिल जो बी है वो मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। अब जो क्लोरोफिल ए होता है ये एक ही लाइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेड लाइट है ना उसकी भी मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं। ऐसे रेड लाइट की एक वेवलेंथ है 670, कुछ है 680, कुछ है 690, कुछ है 700, मतलब 670 से लेकर 700 तक ये रेड की ही रेंज आ रही है रेड लाइट की। तो जो क्लोरोफिल ए है वो रेड लाइट की मुख्तलिफ रेंजेस को एब्जॉर्ब करता है, जबकि क्लोरोफिल बी सिर्फ एक को करेगा,
एक ही वेवलेंथ होगी लाइट की जिसको इसने एब्जॉर्ब करना है, ये रेंज को एब्जॉर्ब नहीं करता। जबकि क्लोरोफिल ए जो है ये सेवरल रेड जो है लाइट उसकी रेंज को एब्जॉर्ब करता है 6, 8, 70, 80, 90 एंड 700। क्लियर हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, अभी हमने कहा कि कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल है, उसके अलावा कैरोटीनाइड्स हैं। अब कैरोटीनाइड्स हमने कहा कि कौन सी होती हैं, येलो एंड रेड टू ऑरेंज। अब जो येलो होती हैं, येलो टू ऑरेंज होती हैं, इनको हम ज़ैंथोफिल्स कहते हैं, और जो रेड टू ऑरेंज होती हैं कैरोटीनाइड्स, उनको हम कैरोटीन्स कहते हैं। इस तरह जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए जो है वो यूकैरियोट्स के अंदर अगर हम देखें, क्लोरोफिल यूकैरियोट्स का जो क्लोरोफिल है उनके अंदर ए, बी, सी और पाए जाते हैं, मुख्तलिफ क्लोरोफिल की टाइप्स हैं। इस तरह जो प्रोकैरियोट होता है उनके अंदर ये ए, बी टाइप नहीं होती, उनके अंदर जो क्लोरोफिल है उसका नाम है बैक्टीरियोफिल्स। ठीक है, ए, बी, सी, डी ये जो है क्लोरोफिल की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जो यूकैरियोट्स में पाई जाती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जस्ट वन ही क्लोरोफिल होता है जिसका हम कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अगर हम स्ट्रक्चर देखें क्लोरोफिल के जो मालिक्यूल का, तो बेसिकली क्लोरोफिल का जो मालिक्यूल है उसके दो रीजन्स होते हैं, एक को हम हेड रीजन कहते हैं क्लोरोफिल का, और दूसरा उसका टेल होता है। ठीक है, जो हेड रीजन है, इस हेड रीजन को हम ये रिंग फॉर्म में है ना हेड रीजन, तो इसको हम कहते हैं पोर फायरिंग रिंग। ये जो पोर फायरिंग रिंग होती है ये बेसिकली 4 छोटी रिंग से मिलकर बनी हुई होती है। हेड जो है पोर फायरिंग रिंग, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 4 पायरोल रिंग्स। कौन सी होती हैं? 4 जो पायरोल रिंग्स हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है। ठीक हो गया। अब ये जो हेड है ये फ्लैट होता है, स्क्वायर शेप होता है, और ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होता है और ये बेसिकली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक होगा। और जो टेल है इसकी वो देखिए लॉन्ग एक जो है वो हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इसकी जो टेल होगी उसका के अंदर कितने कार्बन और हाइड्रोजन है, टेल को हम फाइटोल रिंग कहते हैं। इसमें 20 कार्बन होते हैं और 39 हाइड्रोजन होता है। ये लॉन्ग होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोकार्बन की बनी और एंकरिंग है। मतलब अगर ये पूरा क्लोरोफिल है उसका हेड टेल, तो क्लोरोफिल थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर इस टेल के थ्रू फिक्स होगा, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड की बनी हुई है, हाइड्रोफोबिक है, तो जो टेल है वो भी हाइड्रोफोबिक है। तो टेल के थ्रू ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एम्बेडेड एंकर हुआ होता है थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो इसके जो हेड रीजन है ये मेम्ब्रेन से बाहर होता है, जो कि लाइट एनर्जी को बेसिकली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो मेनली किस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है वायलेट ब्लू कलर की लाइट को, जिसकी वेवलेंथ कितनी हमने अभी पढ़ी है 430 नैनोमीटर। और जो दूसरी वेवलेंथ है लाइट की वो है ऑरेंज रेड, मतलब कि 670 की रेंज में ये एब्जॉर्ब करता है। ग्रीन, येलो और इंडिगो कलर की जो लाइट्स होती हैं, ये इस वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं उनको क्लोरोफिल जो है वो कम एब्जॉर्ब करता है। बेसिकली ये तीनों जो है कलर लाइट के इनको एब्जॉर्ब नहीं करता ज़्यादा, तो ये ट्रांसमिट हो जाती हैं या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सम टाइम जो है वो क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वाई प्लांट्स जो है वो लुक्स लाइक ग्रीन। जो कलर लाइट का ट्रांसमिट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मीन एब्जॉर्ब नहीं होगा, वही कलर प्लांट्स शो करेंगे। अब जैसे कि प्लांट जो है वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल ग्रीन, येलो और इंडिगो को नहीं करता एब्जॉर्ब, तो ये ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो येलो तो क्योंकि हल्का कलर है और सबसे ज़्यादा जो है वो डार्क कलर ग्रीन है, तो येलो कलर इज़ मास्क्ड बाय डार्क ग्रीन कलर, दैट्स वाई प्लांट्स लुक्स लाइक ग्रीन। कोई क्वेश्चन हो आपका इस लेक्चर से रिलेटेड, यू कैन आस्क।